Assalamualaikum student. Today we have to solve question number 1 and question number 2 exercise 17.1 new mathematics class 10 बुक की। हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आज आपको समझाऊंगी न्यू मैथमेटिक्स बुक में से। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्या करेंगे, इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो थोड़ा सा रिमाइंडर दे देती हूँ मैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को 3 तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, टैबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और बिल्डर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, नंबर ऑफ एलिमेंट की मदद से शो किया गया हो जो सेट, दैट इज़ कॉल्ड द टैबुलर सेट, टैबुलर फॉर्म। एंड जिस सेट को सेंटेंस की फॉर्म में, आपके पास वर्ड्स की फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया हो, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और जिस सेट को आपने क्या किया हो, बिल्डर फॉर्म में डिस्क्राइब किया हो, दैट इज़ कॉल्ड दी बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर एंड 5 एंड एक्स इज़ ग्रेट, यहाँ से पढ़ेंगे वेरिएबल से, हम पढ़ेंगे एक्स इज़ ग्रेटर देन 5 एंड एक्स इज़ लेस देन 10। सही है। तो मैंने आपको सेट की फॉर्म डिस्क्राइब कर दिया। मैं एक्सरसाइज की तरफ जाऊंगी ताकि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। एक्सरसाइज 17.1 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। आपके पास क्या गिवन दिए हुए, आपको 2-3 सेट गिवन दिए हुए, कुछ बिल्डर क्या कहते हैं, बिल्डर फॉर्म में है, कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। आपने इनको किस में कन्वर्ट करना है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सही है। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू हैव टू लर्न द फर्स्ट पार्ट। ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -3 एंड 3। -3 और 3 के दरमियान जितने भी नंबर हैं, बिटवीन बीच में जो आपके पास जितने भी नंबर आ रहे हैं वो आपके पास क्या होंगे, आपके टेबुलर सेट में बनेंगे। अब यहाँ पे सेट को किससे शो किया गया, ए से, तो हम भी किससे शो करेंगे, ए से। ए इज़ इक्वल्स टू -3 और 3। -3 से -3 के से बड़ा नंबर कौन सा है, -2। सही है। -3 के बाद कौन सा नंबर आता है, -2, -1, 0, फिर क्या आता है, 1, 2। अब इन्होंने ये कहा था बिटवीन, यानी कि -3 और 3 के दरमियान, डैट मीन्स -3 और 3 सेट में इन्वॉल्व नहीं है। अंडरस्टैंड। अब हम सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, अब ये देखें, आप ये देख सकते हैं, हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया था, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। पार्ट नंबर 2 क्या कह रहे हैं, सेट ऑफ बी इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11। आपके पास क्या है, एक ऐसा सेट लिखें जो क्या हो, 11 से उसके जितने भी नंबर हो छोटे हों, और सेट किसका हो, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो जो अपने टेबल में तो आते ही आते हैं, किसी और की टेबल में भी आते हैं, डैट इज़ कॉल्ड दी कंपोजिट नंबर। तो आपके पास क्या आएगा, बी इज इक्वल्स टू, अब आपने क्या करना है, ये चेक करना है 11 से छोटे कंपोजिट नंबर कौन कौन से। तो आपके पास देखें, 1 is not a composite number, 2 is not a composite number, 3 is not also, 3 अपने टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता। ठीक है। 4, अब 4 पे चेक करते हैं, 4 अपने टेबल में भी आता है, किसी और के भी टेबल में आता है, डैट मीन्स 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर। 5 सिर्फ अपने टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता। सही है। 6 अपने टेबल में भी आता है, किसी और के टेबल में भी आता है, डैट मीन्स 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर। 7 सिर्फ अपने टेबल में आता है। 8 अपने टेबल में भी आता है और किसी और के टेबल में भी आता है, डैट मीन्स आपके पास 8 इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब 9 इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि 9 क्या है, 3 के टेबल में भी आता है अपने टेबल के अलावा। 10 इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि 10 अपने टेबल में भी आता है और किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है।
तो हमने क्या किया, आप लेस देन 11 बोले थे, लेस देन 11 मीन्स 11 से छोटे, तो 11 से छोटे जितने भी आपके पास क्या थे कंपोजिट नंबर थे वो हमने लिख लिए। अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमें बिल्डर फॉर्म गिवन है और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट की नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट की फॉर्म में। अब यहाँ पे आपको सी से डिनोट किया गया, तो हम सी से ही इसको लिखेंगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पे आपको 3-4 केस बताए गए हैं लेस देन एंड इक्वल टू के, तो पहले मैं वो आपको समझा देती हूँ। देखें, जब आपके पास क्या हो, दोनों जगह लेस देन एंड इक्वल का साइन लगा हो, तो दैट मीन्स 5 और 13 दोनों सेट में इंक्लूड है। सही है। अगर आपके पास यहाँ पे लिखा होता 5 और x इज़ ग्रेटर देन 5 एंड x इज़ लेस देन 13, यहाँ पर सिर्फ इक्वल का साइन लगा। अगर इक्वल का साइन दोनों साइड में, डेट मीन्स 5 भी इंक्लूड है सेट में, 13 भी इंक्लूड है। अगर आपके पास एक जगह इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ, दूसरी जगह लगा हुआ, डेट मीन्स सिर्फ ये वाला नंबर इंक्लूड है सेट में, ये इंक्लूड नहीं है। अगर आपके पास ये केस हो, सही है, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ लेकिन यहाँ पर लगा हुआ, डेट मीन्स आपके पास क्या है, 5 सेट में इंक्लूड है, 13 सेट में इंक्लूड नहीं है। सही है। अगर आपके पास ये वाला केस है, सही है, x इज़ ग्रेटर देन 5 एंड x इज़ लेस देन 13, डेट मीन्स 5 भी इंक्लूड नहीं है सेट में और 13 भी इंक्लूड नहीं है सेट में। सो हम अब देख लेते पार्ट नंबर 3 में आपके पास कौन सा केस गिवन दिया गया है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, x इज़ ग्रेटर, x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, p इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आए। अंडरस्टैंड। अब क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 5, x इज़ लेस देन 13। x क्या हो ना, आपके पास सेट में वो एलिमेंट है जो 5 से बड़े हैं और 13 से छोटे हैं, और 13 भी इंक्लूड है, क्योंकि मैंने कहा था आपके पास इक्वल की कंडीशन आ जाए, डैट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो इंक्लूड इन दी सेट। तो आपने वो नंबर्स बताने हैं 5 से बड़े जो प्राइम नंबर्स हों। सही है। 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 5 के बाद आपके पास प्राइम नंबर आता है 7। सही है। 7 के बाद आपके पास कौन सा प्राइम नंबर आता है, 11। सही है। और क्या बोले थे, x इज़ लेस देन 13। अब क्या है आपके पास 12 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। सही है। अपने टेबल में तो आता ही आता है, लेकिन किसी और के टेबल में भी आता है, दैट इज़ नॉट दी प्राइम नंबर। अब 13 तो सेट में इंक्लूड ही है आपके पास। अंडरस्टैंड। अब आपके पास क्या है, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में भी आपको क्या गिवन दी हुई है, बिल्डर फॉर्म गिवन दी हुई है। अब आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास यहाँ पे क्या कंडीशन दी गई है कि y सच दैट y बिलोंग्स टू ऑड नंबर। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, एंड y इज़ ग्रेटर देन 7 एंड y इज़ लेस देन 17। क्या है, डी सेट में वो तमाम नंबर्स इंक्लूड हैं जो 7 से बड़े हों। सही है। 7 से बड़े हों, 17 से छोटे हों, लेकिन वो क्या हो, ऑड नंबर हो। अब 7 से बड़ा ऑड नंबर क्या है, 8 इज़ नॉट अ ऑड नंबर, 9 इज़ अ ऑड नंबर। सही है। सही है। अब 10 इज़ नॉट अ ऑड नंबर, 11 इज़ अ ऑड नंबर। फिर 11 के बाद क्या आता है आपके पास, 12 इज़ नॉट अ ऑड नंबर, 13 इज़ अ ऑड नंबर, 15। सही है। 15 इज़ ऑल्सो अ ऑड नंबर, 16 2 के टेबल में आता है, डैट मीन्स दिस इज़ नॉट अ ऑड नंबर। 17 तो सेट में इंक्लूड ही नहीं है आपके पास, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सेट क्लोज हो जाएगा। अब मैं पार्ट नंबर 5 समझाने जा रही हूँ। यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, पार्ट नंबर 5 में कह रहे हैं E इक्वल टू Z सच दैट Z बिलोंग्स टू रैशनल नंबर
एंड जेड स्क्वायर इक्वल टू 121। क्या कह रहे हैं, आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, जेड हैं, सही है, लेकिन आपको जेड स्क्वायर की वैल्यू गिवन दी हुई है, सही है, जेड है लेकिन जेड स्क्वायर की वैल्यू गिवन दी हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जेड सेट लिखने के लिए जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं जेड स्क्वायर की वैल्यू को जब सॉल्व करूँगी तो हम देखते हैं आपके पास क्या आएगा, कैसा नंबर आता है। अच्छा सॉरी, दिस इज़ अ रियल नंबर, दिस इज़ अ रियल नंबर, जेड सच दैट जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर, जेड स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, प्लस स्क्वायर 121, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ जेड। और 121 किसका स्क्वायर रूट होता है, 11 का, प्लस माइनस 11। तो आपके पास सेट में सिर्फ दो ही एलिमेंट आएंगे, ई इक्वल टू +11 कॉमा -11। अंडरस्टैंड। अब पार्ट नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, f इक्वल टू पी सच दैट p बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, q इज स्टैंड फॉर द रैशनल नंबर एंड p स्क्वायर इक्वल टू -1। अब हमें क्या है, ब्रैकेट में जो एलिमेंट है वो p है, लेकिन हमें वैल्यू p स्क्वायर की गिवन दी है। तो हम क्या करेंगे, p निकालेंगे। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द p वैल्यू। p स्क्वायर है, जब हमारे पास क्या हो, हमें स्क्वायर रूट किसी भी वेरिएबल पर कैंसिल आउट करना हो तो हम अप्लाई करते हैं रूट ऑन बोथ साइड। रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रूट p पे स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ p। और रूट -1 की वैल्यू जो होती है क्या होती है, आयोटा होती है। क्या आयोटा रैशनल नंबर में इन्वॉल्व होता है आपके पास, कैन यू गिव मी आंसर, क्या आयोटा रैशनल नंबर में इन्वॉल्व होता है, आयोटा रैशनल नंबर में इन्वॉल्व नहीं होता, दैट मीन दिस इज़ अ नल सेट। अंडरस्टैंड। सो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।